अभी जैसे 2,70,000 आपने बताया फॉलोवर हैं, हाँ, तो ये कितने टाइम में हुआ? ये करीब 1 से डेढ़ साल में हुआ। कई लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल से कंटेंट बना रहे हैं, हुँ, फिर भी 50,000 या 1 लाख फॉलोवर भी उनके पेज पे नहीं होते। हुँ। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन-सी गलती कर रहे होते हैं? और आपने ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसके हुँ। कारण आपका पेज डेढ़ 2 साल में 2 लाख फॉलोवर से ज़्यादा हो गया? जितनी चीज़ें आपने कंटेंट क्रिएशन से अभी तक ली है, बनाई है, आपने हासिल की है, वो बताइए? सबसे पहले हाल ही फिलहाल में मैंने स्कॉर्पियो एन ली है, हाँ, हाँ। आपको पता ही होगा। तो और इसके अलावा मैंने डिजिटल बोर्ड भी लिया है, आईफ़ोन भी लिया है, बाकी थोड़ा बहुत स्टूडियो भी बनाया है अपना। तो एक तो सबसे पहले प्लेटफ़ॉर्म की क्लैरिटी नहीं है कि हमें फ़ेसबुक पे कंटेंट बनाना चाहिए, हुँ, यूट्यूब पे बनाना चाहिए या फिर इंस्टाग्राम पे बनाना चाहिए या फिर जैसे आपने आप ब्लॉगिंग भी करते हैं। हुँ। तो इन चारों में से क्या बेहतर रहेगा? तो हर फ़ील्ड में आपको दौड़ना नहीं है, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस कैटेगरी की वीडियो बनाइए। भले ही ग्रोथ आपकी स्लो मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार बनाते जाइए। फिर आपको पढ़ाई उतना ज़रूरी है कि आपके सामने बैठा हुआ इंसान लगे कि हाँ, हाँ, पढ़ा-लिखा है, पढ़ा-लिखा है। ठीक है? उतना ही ज़रूरी है। और अगर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई आप इसीलिए कर रहे हैं सरकारी नौकरी मिल जाए, और सरकारी नौकरी किस लिए चाह रहे हैं? अच्छा ताकि पैसा पैसा आ मिल जाए। जाए। कौन-कौन सी स्किल आज के टाइम पे हैं जिसको सीख के, हुँ, ठीक है, अगर आदमी बहुत ज़्यादा एमबीए नहीं किया, बीटेक नहीं हुँ, किया है, 12th पास है, 10th पास है, तो वो ऐसी स्किल सीख ले जिससे वो 1 लाख रुपए महीने हुँ। आसानी से बना ले। बिल्कुल कमा सकता है, 1 लाख नहीं, वो जितना सोचेगा उतना कमा सकता है। हुँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल। आज मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलाने वाला हूँ, जो कि हमारे लखनऊ के ही हैं और ये बहुत एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर हैं। अभी इनके इंस्टाग्राम पर काफ़ी अच्छे फॉलोवर हैं और ये टेक कैटेगरी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये ब्लॉगिंग भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं या वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, तो आपको उनसे क्या लर्निंग लेनी चाहिए। काफ़ी बार ये होता है कि हम लोग इंस्टाग्राम पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती, हमारा पेज ग्रो नहीं हो पाता, 1 लाख पहुँचने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। तो इनके पेज पे ऑलरेडी 2 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और अभी इनकी एज बहुत कम है, ठीक है? तो यंग एज में लोग कैसे सफल हुए हैं या ये कैसे सफल हुए हैं, इनकी क्या स्टोरी रही है, बैकएंड में इनकी क्या पढ़ाई रही है और कैसे ये कंटेंट क्रिएशन में आए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आलोक जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका भी धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे मुझे आने का मौका दिया। तो अभी कैसे हैं आप और कैसा बस चल रहा है आपका बढ़िया, काम? अपना बताइए? ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी मुझे ये बताइए कि आपका जैसे आप अभी यूट्यूब पर भी कंटेंट बना रहे हैं हुँ, हुँ। और इंस्टा पर भी शूट करते हैं। तो अभी इंस्टा पे कितने फॉलोवर हैं अभी आपके? अभी इंस्टाग्राम पे 2,70,000 फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे हैं 45,000 प्लस सब्सक्राइबर्स, और ठीक है। फेसबुक पर भी जल्द मैंने पेज स्टार्ट किया, तो उसपे भी 10,000 प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। हुँ, तो मेनली अभी सबसे ज़्यादा अपने इंस्टाग्राम पे हैं। हाँ, इंस्टाग्राम ठीक पे। है, तो ये 2 हो गए वीडियो फॉर्मेट में जो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं इन हुँ, प्लेटफ़ॉर्म हुँ। पे। इसके अलावा और क्या वर्क रहता है आपका और क्या काम करते हैं? इसके अलावा मैं वेबसाइट पर भी काम करता हूँ, ब्लॉगिंग कह सकते हैं आप, हुँ, हुँ। वो करता हूँ। ब्लॉगिंग किस कैटेगरी में है आपका? ब्लॉगिंग मेरा न्यूज़ कैटेगरी का है। न्यूज़ कैटेगरी का है, हुँ, ठीक है। तो कितनी साइट हैं? एक ही साइट है या और भी? मल्टीपल साइट हैं, लेकिन मेन है जो वो न्यूज़ साइट ही है। न्यूज़ साइट है, हुँ, ठीक है। तो अब थोड़ा-सा आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप जो कंटेंट बनाते हैं, हुँ। ठीक है? इंस्टाग्राम का जो कंटेंट है उसको बनाने में आपका कितना टाइम जाता है और उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी रहती है कोई भी वीडियो बनाने से पहले? इंस्टाग्राम पे स्ट्रैटेजी तो मुझे तो मतलब जो भी मन में आता है, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, वो मैं ज़्यादातर कवर करता हूँ। और इसके पीछे जो भी कंटेंट मैं बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे जो भी रील डालता हूँ, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ उसके बारे में। जो भी मन में टॉपिक आया, उस पर बना दिया। अभी इ जैसे 2,70,000 आपने बताया फॉलोवर हाँ, हैं, हाँ। तो ये कितने टाइम में हुआ? ये करीब 1 से डेढ़ साल में हुआ है। 1 से डेढ़ साल में हुआ, हुँ, ठीक है। तो अब एक कंपेयर करते हैं कि जो लोग नॉर्मली कंटेंट बना रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हुँ, हुँ। कंटेंट बना रहे होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल से कंटेंट बना रहे हैं, हुँ, फिर भी 50,000 या 1 लाख फॉलोवर भी उनके पेज पे नहीं होते। हुँ। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन-सी गलती कर रहे होते हैं? और आपने ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसके हुँ। कारण आपका पेज डेढ़ 2 साल में 2 लाख फॉलोवर से ज़्यादा हो गया? तो जैसा कि आपने बताया कि कई सालों से लोग बनाते रहते हैं, फिर भी वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो उनको ट्राई करना चाहिए, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे रील्स बनाना चाहिए। और
जो चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं, जैसे जो चीज़ें इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी चल चुके हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से, वो उसी टॉपिक को कॉपी करें। जैसे आप हैं, आप जिस कैटेगरी पे वीडियोस बना रहे हैं, आपके कैटेगरी के और जो टॉप क्रिएटर हैं, उनके अकाउंट को आप एनालाइज करिए, उनके कंटेंट को देखिए कि कौन सा कंटेंट उनका चल रहा है और कौन सा चला हुआ है। तो उस टॉपिक को आप कॉपी कर सकते हैं और उसको अपने तरीके से एक नया कंटेंट बना सकते हैं उसी टॉपिक पर। तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी वीडियोस वायरल होंगी और आपको लोग फॉलो भी करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब 2 पॉइंट कवर करने हैं। एक हाँ। तो आपके फील्ड में, आपके निश से रिलेटेड ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, उसके अराउंड वीडियो बनाना है। दूसरा, जो आपके फील्ड में अच्छे क्रिएटर हैं, जिनके बिल्कुल। मतलब ठीक-ठाक मिलियंस में फॉलोवर हैं, उनको देखना है, उनके पेज पे जाके देखना है कि वो किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अब मुझे थोड़ा-सा बताइए, आप कब से कंटेंट फील्ड में हैं और कब से कंटेंट बना रहे हैं? मैं तो 5 से 6 साल हो गए वीडियोस बनाते हुए, लेकिन जो ग्रोथ थोड़ा बहुत मिली है वो 1-2 सालों में ही मिली है। ठीक है। हाँ। तो अभी आपकी करंटली एज क्या है? अभी 18 पूरी हुई है। अभी 18 पूरी हुई है और देखिए दोस्तों, अभी जस्ट 18 पूरी हुई है, मतलब जो कि क्राइटेरिया लोगों का रहता है कि 18 साल बाद लोग बहुत सारी चीज़ें शुरू करते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं फिर भी आइडिया नहीं होता। अपने मतलब कहना नहीं चाहिए, बट भारत देश में आपने देखा होगा कि लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं, बहुत पढ़ाई कर लिए हैं, अगर उनको कहीं पे काम करना है, जॉब करना है तो वो करते नहीं, वो एक ही चीज़ की रट लगाए रहते हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब ही करना है। और टफ तो वैसे देखिए हर एक चीज़ है, प्राइवेट जॉब हो, कंटेंट क्रिएशन हो, कंटेंट क्रिएटर देश भर में बहुत सारे हैं, बट सब नहीं सफल होते। ठीक है, तो आलोक जी का एग्जांपल ले सकते हैं कि एज कोई मैटर नहीं करता, अगर आपके अंदर वो मेहनत है, वो जुनून है, वो जज़्बा है, तो आप अचीव कर सकते हैं। तो अब एक बार लोगों को ये बताइए कि अभी 18 आप जस्ट हुए हैं, अभी तक आपने कंटेंट क्रिएशन से क्या-क्या अचीव किया है? चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपने गैजेट्स लिया हो, कैमरा हो, फ़ोन हो, जितनी चीज़ें आपने कंटेंट क्रिएशन से अभी तक ली है, बनाई है, आपने हासिल की है, वो बताइए? सबसे पहले हाल ही फिलहाल में मैंने स्कॉर्पियो एन ली है, हाँ, हाँ। आपको पता ही होगा। तो और इसके अलावा मैंने डिजिटल बोर्ड भी लिया है, आईफ़ोन भी लिया है, बाकी थोड़ा बहुत स्टूडियो भी बनाया है अपना। तो ये सारी चीज़ें अचीव किया है। ठीक है, य स्कॉर्पियो की बात करते हैं, हुँ। उसमें कितने की थी स्कॉर्पियो आपकी? स्कॉर्पियो हमारी Z6 मॉडल है, जो कि करीब 20 लाख रुपए की थी। 20 लाख रुपए की, ठीक है, तो हुँ। एक स्कॉर्पियो आपकी हो गई। हुँ। दूसरा आईफ़ोन कितने लिया आपने? आईफ़ोन मैंने 2 लिए हैं, एक आईफ़ोन 16 प्रो है हुँ, और एक आईफ़ोन 15 मैंने पहले लिया था। ठीक है, 16 प्रो की क्या कॉस्ट गई थी? ये 1,30,000 के करीब मिलता है, हुँ, आप देख ही लेंगे लोग। ठीक है, हुँ। बाकी आईफ़ोन 15 आपने लिया हाँ, था, ठीक है, और उसके अलावा स्टूडियो में क्या-क्या चीज़ें लिया अभी आपने? स्टूडियो में तो डिजिटल बोर्ड मैंने आपको बताया ही, हाँ, डिजिटल हाँ, बोर्ड लिया है, लाइट डिजिटल वगैरह। बोर्ड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हुँ। हम जिस फ़ील्ड में हैं, हम लोग स्टूडियो सेटअप प्रोवाइड करते हैं हुँ। टीचर्स के लिए, जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए ऐसा आप पीछे देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। तो इस तरह का डिजिटल बोर्ड रहता है, कई सारे ब्रांड का, कई सारे साइज़ेज़ में कंप्लीट स्टूडियो सेटअप, जैसे आपने खान सर को देखा होगा ऑनलाइन पढ़ाते हैं, या पीडब्ल्यू की आपने कोई वीडियो देखी होगी, कंप्लीट एक पूरा उनका सेटअप रहता है, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो वैसा सेटअप हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आलोक जी ने हमारे यहाँ से ही ये पूरा जो सेटअप है वो करवाया हुआ था। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड भी इतना सस्ता नहीं आता, हुँ। काफ़ी महँगा आता है, और सबसे बड़ी चीज़ जो मोटिवेशन देती है वो ये है कि मिडिल क्लास में हमेशा एक सपना रहता है कि हमारा जो है एक वो कार होना चाहिए। तो अब समझिए कि इन्होंने उसको भी ले लिया है, उसको भी अचीव कर लिया है। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी आगे के क्या आपके प्लान हैं? आगे प्लान बस ग्रोथ करना है आगे, ठीक है, लाइफ में अभी और आगे जाना है। यूट्यूब पे कितने बताया आपने फॉलोवर हैं? यूट्यूब पे अभी 45,000 प्लस फॉलोअर्स। यूट्यूब पे हुँ। 45,000, ठीक है, उस पे मेनली आपके टेक कैटेगरी से ही हाँ, रिलेटेड हाँ, वीडियोज़ टेक रहते वीडियोज़ हैं। बनाता हूँ। ठीक है, और बाकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं चीज़ों को? मतलब मतलब कि पैसे को, जो भी आपकी इनकम आती है, हुँ। उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं? उसको कहाँ पे कितना खर्चा किस चीज़ में लगाते हैं? एक देखिए। जैसे हो गया कि घर के जो खर्चे हो गए, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। दूसरा अपने स्टूडियो को बेहतर हुँ, बनाना, उसको अच्छा करना। हुँ। तीसरा इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है, तो उसको डिवाइड करके अगर आप बताना चाहें कहाँ-कहाँ पे जो कैसे? भी कंटेंट क्रिएशन से जो भी अर्निंग होती है, वो ज़्यादातर मैं अपने जैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ कंटेंट अच्छा बने। उस तरीके में जैसे मैंने आपको बताया डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइटिंग ये सब मतलब इम्प्रूव करने में लगा देता हूँ हुँ, अभी। हुँ, हुँ। तो इन्हीं सभी चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ ताकि और बेहतर कंटेंट बना पाऊँ और ठीक है, सोशल मीडिया में और आगे बढ़ पाऊँ।
ठीक है। और बाकी कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह आपने किया किसी चीज़ में? नहीं, इन्वेस्टमेंट तो अभी नहीं किया, इन्वेस्टमेंट अभी नहीं किया। नहीं स्टार्ट ठीक है, किया। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा-सा हम चलते हैं इनकी पास्ट जर्नी में, शुरुआत से एकदम बचपन से, हुँ। ठीक है? तो अब बताइए आपकी एप्रॉक्स क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ मेरी 2006 है। 2006 है, हुँ, ठीक है। अभी जैसे आप लखनऊ में रहते हैं, हुँ। तो आपका निवास स्थान कहाँ है? लखनऊ ही है या आप कहीं नहीं, मेरा जो मैं जहाँ पे रहता हूँ, वो है बहराइच, बहराइच? बहराइच यूपी। ठीक है, मतलब बहराइच के आप हाँ, निवासी हैं, वहाँ पे आपका जन्म हुआ था। हाँ, हाँ। ठीक है। और बाकी और घर में कौन-कौन है? घर में हैं 5 भाई हैं हम लोग, हुँ, मम्मी-पापा हैं, 2 बहन हैं। ठीक है। हुँ। तो बाकी और फैमिली अभी लखनऊ में रहती है या बहराइच में ही? नहीं, बहराइच में रहते हैं, मम्मी-पापा तो बहराइच में रहते हैं, कभी-कभी आते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ लखनऊ में आप ही रहते हैं? हाँ, लखनऊ में हम भाइयों के साथ में रहते हैं, ठीक है, बाकी मेनली क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन वगैरह सही से चल नहीं पाता है। बेसिकली आप कह सकते हैं गाँव है, हुँ, हुँ, हुँ। तो उतना सर्विसेज़ वहाँ पे नहीं है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन, वाई-फाई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सही से नहीं चल पाती हैं, इसकी वजह से हम लोग लखनऊ शिफ्ट हुए। हाँ, मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर हुँ, आप में से कोई कंटेंट बनाता होगा तो इस दर्द को अच्छे से समझ सकता है। हुँ, गाँव तो हम लोगों को बहुत पसंद रहता है क्योंकि हुँ, असली सुकून गाँव में ही मिलता है। बिल्कुल। लेकिन आगे बढ़ना है, काम करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, वीडियो शूट करना है तो उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए और गाँव में बहुत मतलब खराब इंटरनेट रहता है। अभी हम गाँव में गए थे, तो वहाँ पे ई पकड़ रहा था, तो बहुत अजीब लगता है मतलब सही से हाँ, कॉल नहीं हो पाती, पहले सोचिए। मैं जब 2-3 साल पहले मैं जब गाँव में रहता था वीडियोज़ बनाने के लिए, तो मुझे खेतों में जाना पड़ता था। हाँ। वहाँ पर मतलब एक 198 जब डायल करो, हुँ, तो हुँ। वहाँ थोड़ा नेटवर्क पकड़ता था हाँ, खेतों में, हाँ, हाँ। तब वीडियोज़ अपलोड हो पाती थी, तो अच्छा बड़ी नंबर मुश्किल डायल होती थी। करके करिए तो स्पीड बढ़ जाती थी ना? हाँ, हाँ, ये तरीका हमने भी अपनाया है कि अगर कभी नेटवर्क कम रहे ना, हुँ, तो आप हुँ, 198 या हमारा एयरटेल है तो हम 121 उसमें डायल करते हैं तो इंटरनेट तेज़ हो जाता है, हाँ, उससे हाँ। वीडियो अपलोड हो जाता है। हुँ, ख़ैर हुँ। यहाँ जब ऑफ़िस में रहते हैं या लखनऊ में रहते हैं तो यहाँ पे हाँ, उतनी हाँ, दिक्कत नहीं रहती है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब गाँव में आपने कहाँ तक पढ़ाई की? जितने टाइम आप गाँव में रहे हैं, हुँ, वहाँ पे हुँ। क्या स्कूलिंग कितने तक पढ़ाई किया? मेरा अभी 12th कंप्लीट हुआ है और बीए में एडमिशन लिया मैंने। तो 12th तक आप गाँव से ही पढ़े थे या लखनऊ आने के बाद 12th कंप्लीट हुआ? नहीं, लखनऊ में रहते गाँव में हुए कितने भी क्लास तक पढ़े हैं आप? गाँव में तो मेरा 8 तक पढ़ा हूँ 8 मैं। तक, फिर हाँ, 9th से आप लखनऊ में आ गए। हाँ। 9th से 12th आपने लखनऊ में हुँ, किया और अभी ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन में अभी बीए कर रहा हूँ। बीए कर रहे हैं। हुँ, ठीक है, तो ये इनकी मतलब शैक्षणिक योग्यता हो गई, एकेडमिक जो क्वालिफ़िकेशन रहती है। हुँ। तो कंटेंट क्रिएशन में आप लगभग किस क्लास में आ गए थे? कंटेंट क्रिएशन जब मैं 13 साल का था तभी से स्टार्ट कर दिया था मैंने। 13 मतलब आप किस क्लास में उस समय रहे होंगे लगभग? उस समय मैं 7 क्लास में रहा होऊँगा। 7th क्लास में। अब देखिए जिसको करना रहता है, जुनून रहता हुँ। है 7th क्लास में मतलब सोचिए उस समय लोगों को यही चिंता रहती है कि हम अपना होमवर्क कौन-सा पूरा करें, कैसे करें? घर वालों से होमवर्क करा के जाते हैं ताकि स्कूल में मार ना खाएँ। तो आपके मन में आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि गाँव में ऐसा माहौल होता नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? कि हम कंटेंट वगैरह बनाएँ, कुछ हट के करें, हुँ, ठीक है? सारा फ़ोकस पढ़ाई पे रहता है, गाँव में तो खेलने भी नहीं देते। हाँ। अभी तो आप देखिए बच्चे काफ़ी एजुकेट हो रहे हैं कि हर चीज़ में हम अपना करियर बना सकते हैं, चाहे हुँ, हमें डांस पसंद हो, खेल पसंद हो, कुछ भी बिल्कुल। हो। गाँव में एक ही चीज़ होती है पढ़ो, हुँ, अगर पढ़ नहीं रहा है लड़का तो मतलब बेकार है, अगर वो खेल रहा है तो उसको बेकार माना जाता है। हुँ, तो आपको कैसे आइडिया आया कि कंटेंट वगैरह कुछ चीज़ होता है, इसमें हमें वीडियो बनाना चाहिए, इसमें काम करना चाहिए? हुँ, हुँ। जैसे शुरू से जैसे 15-16 में जब जियो का फ़ोन लॉन्च हुआ था जो कि 1400-1500 रुपए का आता था, हुँ, तो वो जब आया था तो मतलब उसमें यूट्यूब भी चलने लगा था, इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा चलता था उसमें। तो वहीं से थोड़ा इंटरेस्ट आया और साथ-साथ में मेरे भैया हैं, रोहित भैया, तो वो ऑलरेडी चैनल पे काम करते थे। वो 2012 में ही चैनल बनाए थे वो और उसपे काम करते थे तो और साथ-साथ में मैं यूट्यूब भी थोड़ा बहुत जानने लगा था 16-17 में। तो यूट्यूब जब लोगों को देखता था, दूसरे लोग वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे तो मुझे भी लगता था कि मैं भी आऊँ, मुझे भी लोग देखें तो मतलब बड़ा मज़ा आता था वो करने में। तो मैंने सोचा कैसे यूट्यूब पे मतलब वीडियो डाला जाए, उस समय ये भी नहीं पता था। तो हमने कहा जब ये लोग डाल रहे हैं तो कोई ना कोई ऑप्शन होगा, तो यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, यूट्यूब पे ही सर्च किया कि मतलब यूट्यूब पे कैसे वीडियो अपलोड किया हुँ, जाता है। तो वहाँ पे वीडियो आई कि चैनल बनाइए फिर उसमें अपलोड कर सकते हैं और फ्री में कर सकते हैं। तो वहीं से मैंने 2019 में मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया था, उसी पे मैं काम करना शुरू किया था। लेकिन उसमें जो है,
जो मैंने 2019 में चैनल बनाया था, उसपे मतलब मैं खुद का कंटेंट नहीं डालता था, दूसरे का म्यूजिक डाउनलोड करता था, उसे डाल देता था। उसमें नाम वगैरह ऐड करके, तो लगता था मतलब कि मेरा नाम आ रहा है, लोग देख रहे होंगे। तो मतलब ऐसे मुझे लगता था कि मुझे लोग जाने, मैं ये चाह रहा था। इसी वजह से मैंने अपना चैनल बनाया था। फिर 2019 में 19 के लास्ट तक मुझे पता चला ये पॉलिसी सही नहीं है, यूट्यूब की तरफ से जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जो आप बना रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर मैंने सोचा मैं अपनी फेस वैल्यू बनाता हूँ। फिर मैंने 2021 में अपना एक नया चैनल बनाया, जिसपे अपनी फेस वैल्यू, फेस वीडियो, ओरिजिनल कंटेंट अपना अपलोड करने लगा। फिर वहीं से शुरुआत हो गई और मैं अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करने लगा, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अभी जो इस समय करंटली जिस चैनल पे आप काम कर रहे हैं, यूट्यूब वाले हुँ। चैनल की अगर मैं बात ये करूँ, मेरा कौन तीसरा सा या चैनल चौथा है? चैनल है शायद। तीसरा चौथा चैनल है। हाँ। तो हर किसी की लाइफ में ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपका पहला चैनल हो सकता है जिस पे आप काम कर रहे हैं वो चले। हुँ। बहुत सारे क्रिएटर जिनको आप आज की डेट में पॉपुलर हैं, देखते होंगे, जिनको सब जानते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनका एक ही चैनल वो बनाए और तुरंत सफल हो गए। इनकी भी जर्नी पिछले 4-5 साल की रही है हुँ। और सबसे अच्छी बात मुझे जो समझ में आई है वो है कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंट रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज हमने वीडियो डाल दिया फिर छोड़ दिया। तो वो बिल्कुल। करेंगे तो वो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उसके बाद ये तो यूट्यूब की बात हो गई। अभी आपने 3 प्लेटफ़ॉर्म बताए, एक तो यूट्यूब हो गया, हुँ। इंस्टाग्राम हो गया हुँ। और आप फेसबुक। ब्लॉगिंग करते हैं, हाँ। ठीक है? तो इसमें से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको किस प्लेटफ़ॉर्म से आता है? मुझे यूट्यूब और अपनी वेबसाइट से आता है अभी तो। यूट्यूब वर्सेस वेबसाइट में अगर देखें तो ज़्यादा हुँ। किससे आता है? अभी तो यूट्यूब से भी अच्छा खासा आ जाता है, लेकिन वेबसाइट से थोड़ा ज़्यादा आता है यूट्यूब से। वेबसाइट से ज़्यादा हाँ। आता है। ठीक है, तो वेबसाइट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका फेस नहीं दिखता है। हुँ। लोगों को नहीं पता कि ये न्यूज़ वेबसाइट या जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी की हाँ। लोग ब्लॉगिंग में काम करते हैं, लोगों को नहीं पता। तो भारत में बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनको लोग नहीं जानते। एक बिल्कुल। होता है व्लॉगर, हुँ। वीडियो वाला जैसे हाँ। सौरभ जोशी वगैरह हैं, दूसरा है ब्लॉगर बी हुँ। वाला, ठीक है? तो ये इनकी वेबसाइट वगैरह रहती है, तो उसपे आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं, उससे अर्निंग होती है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका फेस नहीं दिखता, हुँ। लेकिन अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ रहती है, तो हम ब्लॉगिंग में काम कर सकते हैं। हुँ। अभी किस-किस कैटेगरी में ब्लॉगिंग अच्छी चल रही है आपके हिसाब से? अभी तो वही हेल्थ, फिटनेस ऐसा चल रहा है। हेल्थ, फिटनेस हाँ। आपका न्यूज़ में है, न्यूज़ भी हाँ। अच्छा चल रहा है। हाँ। तो आलोक जी, अब मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगा कि हुँ। अगर किसी को काम करना है सोशल मीडिया पे, तो एक तो सबसे पहले प्लेटफ़ॉर्म की क्लैरिटी नहीं है कि हुँ। हमें फ़ेसबुक पे कंटेंट बनाना चाहिए, हुँ। यूट्यूब पे बनाना चाहिए या फिर इंस्टाग्राम पे बनाना चाहिए या हुँ। फिर जैसे आपने ब्लॉगिंग आप ब्लॉगिंग भी करते हैं। हुँ। तो इन चारों में से क्या बेहतर रहेगा? बेहतर ये डिपेंड करता है कि वो आदमी कि किस पे काम कर सकता है। ब्लॉगिंग एक अलग तरीके का रास्ता हो चुका है और ये कंटेंट क्रिएशन जो फेस वैल्यू बना करके, वीडियोज़ बना करके जो है अपलोड होता है सोशल मीडिया पे, वो अलग है। तो जो लिखने में शौकीन हैं, हुँ, जो कंटेंट लिख सकते हैं, वो ब्लॉगिंग पे जा सकते हैं। जिनको अच्छी जानकारी किसी भी फ़ील्ड में हो, वो लिख लिख करके अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हैं, अगर उनको इंटरेस्ट है तो। और मेन यही है, इंटरेस्ट की बात ही है। जिसको जिसमें अच्छा लगेगा वही लंबे समय तक काम कर पाएगा उस फ़ील्ड में। सही बात। ठीक है? तो जो लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो लिख कर के लंबे समय तक काम कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी अगर दूसरे को देख कर के आता है ना कि वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो स्टार्ट करता है, फिर वो थोड़े दिन बाद वो छोड़ देता छोड़ है। देता है। तो ये सबसे बड़ा मतलब पॉइंट रहता है कि आपको इंटरेस्ट किसमें है। हुँ, तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस कैटेगरी में जाइए। अगर आपको कॉमेडी वीडियोज़ में बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडी वीडियोज़ बनाइए फिर लगातार। ये मत देखिए उसके टेक वीडियोज़ में ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं कॉमेडी बना लूँ, हालाँकि कॉमेडी में ज़्यादा व्यूज़ आते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। मैंने उल्टा एग्ज़ाम्पल दे दिया। तो जैसे कि आप कॉमेडी वीडियोज़ बना रहे हैं और किसी का टेक वीडियोज़ आपने देखा, किसी की अर्निंग देख ली आपने कि टेक वीडियोज़ में ज़्यादा पैसा मिलता है, चलो वही बनाया जाए। तो भाई आप टेक वीडियोज़ के बारे में जानते नहीं हैं, आप बनाने लग जाएँगे और 1 से 2 महीने ही ज़्यादातर बनाएँगे, फिर छोड़ देंगे, उनको मज़ा ही नहीं आएगा। हुँ, हुँ। तो हर फ़ील्ड में आपको दौड़ना नहीं है, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस कैटेगरी की वीडियो बनाइए। भले ही ग्रोथ आपकी स्लो मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार बनाते जाइए, फिर आपको एक दिन ऐसा आएगा कोई भी वीडियो वायरल हो जाएगी, तो आप उसमें भी आगे बढ़ जाएँगे। तो इसलिए इंटरेस्ट के हिसाब से आप काम कीजिए
और रही बात किस पे काम करें, यूट्यूब पे करें, फेसबुक पे करें, इंस्टाग्राम पे, तो देखिए कंटेंट आप जो भी बनाएंगे वो तीनों प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फेसबुक पर भी डालिए, इंस्टाग्राम पे भी डालिए, यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं। तो कंटेंट जो भी आपका सूट होगा वो तीनों प्लेटफॉर्म पे, जो कि वीडियोस कंज्यूम करते हैं लोग, उस प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं। तो एक वीडियोस आप तीनों प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। ये भी तो एक चीज़ किया जा सकता है, जैसे मान लो किसी को वीडियो बनाना पसंद है, उसको लिखना उतना नहीं पसंद है, हाँ। ठीक है? तो उसने वीडियो बनाया, वही स्क्रिप्ट वो चैट जीपीटी से लिखवा सकता है और फिर अगर उसी को ब्लॉगिंग फॉर्मेट में डाले, आर्टिकल के फॉर्मेट में, तो कैसा रहेगा? क्या वो किया जा सकता है सेम कंटेंट को? बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है। ब्लॉग में आप कोई ना कोई टॉपिक तो कवर करेंगे ना, तो ब्लॉग में जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, वही लिखित फॉर्मेट में जो चैट जीपीटी का यूज करके लिखवा सकते हैं, फिर उसमें अपने हिसाब से चेंजेस करके अपलोड कर सकते हैं। ब्लॉगिंग का सीन क्या है ना कि वो उतना ग्लैमराइज नहीं हो पाया, है ना? जितना वीडियो फॉर्मेट में लोगों को जानते बिल्कुल, हैं। अब पढ़ना लोगों को ज्यादा पसंद नहीं है, वीडियो फॉर्मेट में ज्यादा लोग देखते हैं, मुझे लगता है। हाँ। कोई भी टॉपिक हो, जैसे अभी सिंपल ले लेते हैं एग्जांपल, आधार कार्ड का एक नोटिफिकेशन आया ना कि उसको लिंक करना है। आधार अगर कार्ड। किसी को जानना है तो पढ़ने के बजाय यूट्यूब पे ही आजकल बिल्कुल सब बिल्कुल, सर्च करते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब चलता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आप वीडियो बनाने में बेहतर हैं, ठीक है? जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना फेस दिखाना पसंद नहीं होता, उनको लिखना पसंद है, वो लिख के कंटेंट अच्छा लिख देंगे। चाहे उनको जो आजकल तरह-तरह के मोबाइल आ रहे हैं, जैसे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 10,000 के अंदर कौन-कौन से फ़ोन लेने चाहिए, तो इसके भी आपको आर्टिकल मिलेंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ रिसर्च करके लिख सकते हैं जिसमें आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, तो आपके लिए ब्लॉगिंग बेहतर रहेगी। अगर आप अपना फेस दिखा रहे हैं, मतलब वीडियो बनाना आपको पसंद है, लिखना उतना नहीं पसंद, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका आलोक जी ने बताया कि आप एक वीडियो बनाइए। जैसे आपने वीडियो बनाया, तो उसी को आप फेसबुक पर भी अपलोड कर सकते हैं, इंस्टा पर भी अपलोड कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि उसी का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट उसमें से निकालने की जो अच्छे-अच्छे हुक वाले कंटेंट रहे छोटे-छोटे, वो आप शॉर्ट्स और रील्स में डाल दीजिए। बिल्कुल। तीसरा कि जो आपका लॉन्ग फॉर्मेट है, उसी की स्क्रिप्ट लेके आप उसको थोड़ा बहुत चीज़ें ऐड ऑन करके, क्योंकि आपको उतना लिखना नहीं पसंद है, तो चैट जीपीटी और चीज़ें थोड़ा-सा उसमें ऐड ऑन कर देगा। उसको आप ब्लॉगिंग में डाल सकते हैं। ध्यान ये रखिए कि पूरा एआई से नहीं लिखवाना, क्योंकि वो आई थिंक रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको उसमें ऐड ऑन अपना करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे थोड़ा-सा बताइए कि अभी स्पॉन्सरशिप वगैरह का क्या सीन है कि आपके तो 2 लाख से ज़्यादा इंस्टा पे फॉलोवर हैं। तो अभी स्पॉन्सरशिप वगैरह कैसे आते हैं और वहाँ से कितना अर्निंग वगैरह कैसे होता है? देखिए, स्पॉन्सरशिप वगैरह जितने भी अभी आ रहे हैं और पहले भी बहुत दिनों से आ रहे हैं मुझे, तो वो ज़्यादातर जो ब्रांड्स होते हैं वो सब गैम्बलिंग, बैटिंग, इस तरीके की सट्टेबाज़ी कह सकते हैं आप, उस तरीके का मुझे प्रमोशन करने को आ रहा है और अच्छा खासा पैसा भी पे कर रहे हैं। लेकिन मैं शुरू से, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना, और आप देखे होंगे कि हमारे सोशल मीडिया पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो कि मैं प्रमोट करूँ और दूसरे का नुकसान हो। और मुझे पता है कि इसमें नुकसान के अलावा सही बात। फ़ायदा किसी-किसी को ही हो पाता है। कभी नुकसान, कभी फ़ायदा, ज़्यादातर नुकसान ही होता है इसमें। सही बात, तो सही मैं बात। नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो, क्योंकि वो भी जो उस एप्लीकेशन में आएगा ना, वो गरीब ही आदमी आएगा। पैसा कमाना है मुझे, सही बात। शॉर्टकट में पैसा मिल जाए मुझे, तो वही लोग आएँगे। दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले लोग शाम को बैठते हैं, 200-400 रुपए जो भी होता है, अब उसमें चले डाल दें और एक ही झटके में वो पैसा गया। तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और वो फिर सोचेगा क्या ही प्रमोट कर रहे हैं, ये तो आलोक भाई ने बताया था, ये क्या ही हो सही गया। बात। तो इस तरीके से नाम भी खराब होता है और मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता है, जबकि पैसा एक-एक रील का 50-50 हज़ार रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी मैं सीधा मना कर देता हूँ। नहीं, देखिए एक अच्छे क्रिएटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और ये पहचान भी है। आलोक भाई को तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ, तो बहुत अच्छे, मतलब ह्यूमन नेचर वाइज़ आप बात करेंगे तो बहुत अच्छे इंसान हैं। दूसरा कि एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में अभी हो सकता है कि आप ऐसा प्रमोट कर दें, बहुत सारे आपके फेमस यूट्यूबर, क्रिकेटर ये सब सब बहुत कर सारे रहे हैं। प्रमोट करते हैं, ठीक है? तो अब कई लोग उसमें से ये भी कंपेयर करने लगते हैं कि तुम उतने बड़े थोड़ी हो कि तुम मना कर रहे हो। वो अपनी पर्सनल बात है ना कि आप कौन उस चीज़ को प्रमोट करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। बाकी गैम्बलिंग वगैरह का आपने देखा है, जितने भी ये मैच वाले थे एप्लीकेशन बंद हो गए। आके बंद हुए ना, वो भले टॉप पे उतना गया पर बंद हो गया। बिल्कुल। दूसरा ये है कि आपको ये नहीं कोशिश करना है
कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या उसमें जाना चाह रहे हैं, तो आपको व्यूज़ पे उतना नहीं फ़ोकस करना है कि किस कैटेगरी में कितने व्यूज़ आएँगे। जैसे आलोक जी ने बताया कि अगर आप उसमें जो लोग कॉमेडी वगैरह बनाते हैं, एंटरटेनमेंट वीडियोज़ बनाते हैं, उसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। आप टेक में बना रहे हैं या एजुकेशन से रिलेटेड बना रहे हैं, उतने व्यूज़ नहीं आएँगे। बट ऐसा नहीं कि आप अर्निंग उतनी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जो व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं या एंटरटेनमेंट वीडियो बना रहे हैं, उनके पास आते ही सिर्फ़ यही बेटिंग वाले और आलतू-फालतू के ऐप हैं। तो उसी से उनकी कमाई है, स्पॉन्सरशिप ऐसे ही मिलते हैं। बट अगर आप जैसे अंकुर वारिको को देखें, तो उनका जो एडोब रीडर एक एप्लीकेशन है, उसके साथ उनका पार्टनरशिप हुआ है। हर जगह आपको उनकी ऐड दिखती होगी, तो वहाँ से बहुत अच्छा इनकम होता है। दूसरा, उनके पर्टिकुलर चीज़ पे कोर्सेज़ भी होते हैं, ठीक है? अंकुर वारिको का टाइम मैनेजमेंट पे है, फाइनेंस पे उनका बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, तो कोर्सेज़ से बहुत अच्छा खासा कमाई हो जाता है। अब जो लोग टीचर्स वगैरह रहते हैं, जो लोग अपना एकेडमिक कंटेंट पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का, 12th का, तो इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हम यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएँगे? अब ये लोग सोचते हैं कि जैसे ब्लॉगिंग वालों में खूब सारे व्यूज़ आते हैं, वैसे हमारे पेज पे आए, हमारे चैनल पे आए। तो इन सारे चैनल पे उतना नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि पढ़ाई वाला कंटेंट वैसे भी लोग कम देखते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हम तो उसी फील्ड में हैं, एजुकेटर्स के ही फील्ड में हैं। तो आप ये मानिए कि अगर आपके वीडियो पे 200-400 व्यूज़ भी आते हैं, तो आप लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि उसके अलग तरीके हैं। यूट्यूब पे सिर्फ़ आपको अपनी ब्रांडिंग के लिए काम करना है। तो आलोक जी, एक और चीज़ इसमें हम कवर करते हैं। आप एकदम बेसिक से समझते हैं। मान लेते हैं कि इस वीडियो को किसी ने देखा, हो सकते हैं जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई हमारी आपकी एज का हो, जो इंटर में पढ़ रहा हो, कोई क्लास 8th में पढ़ रहा हो। अब उसको कोई चीज़ वीडियो बनाना पसंद है, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। तो वो उसकी जर्नी कैसे होनी चाहिए? स्टेप बाय स्टेप उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए? कैसे शुरू करना चाहिए? देखिए, बड़ी अच्छी बात है, अगर वो कंटेंट क्रिएशन में आना चाहता है तो उसे शुरुआत कर देना चाहिए। जिसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उसी हिसाब से वो कंटेंट बना सकते हैं, उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। अब एक समस्या ये भी रहती है, जैसे जो स्कूल जा रहे हैं, तो वो हालाँकि एक प्रकार से वो बहाना बोला जा सकता है कि अगर बोले मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप भी स्कूल में रहे होंगे, उसी समय से आप कंटेंट बना रहे हैं। तो आप सीधा-सा मतलब हम यही जान लेते हैं कि आपने इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया पढ़ाई के साथ? क्योंकि स्कूल में लगभग 3-4 वहीं स्कूल से आते बच जाता है ना? तो फिर स्कूल का भी काम जो रहता है उसको भी पूरा करना है। कंटेंट आपको शूट करने में भी समय लगता है स्टार्टिंग में। खुद से स्टार्टिंग में एडिट भी खुद ही से करना पड़ता है, और भी चीज़ें देखनी है। तो इस पूरे चीज़ को कैसे मैनेज कर सकता है, अगर कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई अपना स्कूल वगैरह जा रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं तो? देखिए, इसमें जो है, कहने वाले तो बहुत कुछ कह देंगे कि स्टडी के साथ में ये करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप समय निकालेंगे तो समय निकल जाता है। पढ़ाई के साथ-साथ आपको जितना भी टाइम मिलता है, इधर-उधर घूमने के चक्कर में ना पड़ें, अपने काम पे फ़ोकस करें, कंटेंट क्रिएशन में अपना कंटेंट बनाएँ, जितना समय आपको घूमने-टहलने के लिए मिलता है, उसको अपना समय इसमें दें, तो वो मैनेज हो जाता है। हरदम कोई पढ़ता भी नहीं रहता है, ये बहानेबाज़ी चलती है बस। अब एक चीज़ ये बताइए, जैसे मान लेते हैं कि वो सुबह-सुबह तैयार होके स्कूल चला गया। हाँ। अब वो आया शाम को, ठीक है? या फिर कोई ऑफ़िस वाला ही बंदा है, वो जा रहा है, शाम को आ रहा है, 5 बज जा रहा है, 6 बज जा रहा है, 7 बज जा रहा है। अब शाम हो गई। कंटेंट जो है, जैसे अगर कोई मोबाइल से शूट करना चाहता है, तो वो दिन में ही अच्छा बनता है। शाम को कैसे शूट करेगा? शाम को वो शूट कर सकता है, रात में क्यों नहीं शूट कर सकता है? 10 से 11 बजे के बीच में कंटेंट शूट कर ले, जो भी टॉपिक है उसका। इसके बाद में वो अगले दिन उसी शाम को एडिट करके फिर अपलोड कर सकता है उसे। हाँ। देखिए, कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर करना तो आपको ही है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो छोड़ तो देंगे नहीं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। ना तो कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में, अगर आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, वो जो चीज़ें कर रहे हैं, उसके साथ-साथ ही करिए। स्टार्टिंग में आप देखेंगे जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं या जिनको भी आप आज के टाइम पे जानते हैं, सब लोग अपने काम के साथ उसको साइड में शुरू किए। अगर आप सब कुछ छोड़ के उसी में बैठ जाएँगे, तो घर वाले भी आपको ताना देंगे, क्योंकि इसकी जो सक्सेस है वो सडन है। सडन मतलब मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन कब आप चलने लगे, आपका कंटेंट चलने लगे, वो किसी को नहीं पता। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टडी के पीछे ही भागते रहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि स्टडी भी साथ-साथ में करिए, और साथ-साथ में आप कंटेंट क्रिएशन या फिर कोई ऐसी स्किल सीखिए जो कि आने वाले समय में सारी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ जाएँगे आप इंटरव्यू में, आपसे स्किल्स ही माँगी जाएँगी। आपकी डिग्री तो बहुत कम ही जगह यूज़ होंगी, लेकिन स्किल्स आप सीखिए, चाहे वो वीडियो एडिटिंग की हो,
ग्राफिक डिजाइनिंग की हो या फिर वेब डेवलपर आप बन सकते हैं, वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं और ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। और अगर आपके पास स्किल्स है ना तो आप पैसा कमा सकते हैं। स्टडी आप किस लिए कर रहे होंगे? सरकारी नौकरी करने के लिए। तो सरकारी नौकरी किस लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए। तो मेन बात आ जाती है पैसों के सही लिए। बात। और पढ़ाई उतना जरूरी है कि आपके सामने बैठा हुआ इंसान लगे कि हाँ पढ़ा हाँ, लिखा पढ़ा है, लिखा है। ठीक है, उतना ही जरूरी है। और अगर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई आप इसीलिए कर रहे हैं सरकारी नौकरी मिल जाए। और सरकारी नौकरी किस लिए चाह रहे हैं? अच्छा ताकि पैसा पैसा आ मिल जाए। जाए। तो इसलिए सरकारी नौकरी के पीछे अगर आपका मकसद है सरकारी नौकरी पाके फिर पैसा कमाना, तो भाई कंटेंट क्रिएशन भी साथ में करो और स्किल्स भी सीखो जो मैंने आपको बताया है। और आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। बाकी आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी, स्किल सीखेंगे तो आगे आपकी काम में आ जाएगी। हाँ, मतलब पढ़ाई के साथ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी अभी की डेट में हम देखते हैं जैसे जो एडवोकेट है, तो वो अपना 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 भी काम बिल्कुल, कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट भी बना रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर भी इस फील्ड में आ गए हैं, हुँ, क्योंकि कंटेंट बनाने से आप जो भी काम कर रहे हैं, हुँ, उसको आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब बिल्कुल। जैसे हम ही लोगों की एग्ज़ाम्पल लीजिए, हम लोगों की जो इंडस्ट्री है, डिजिटल बोर्ड स्टूडियो सेटअप से रिलेटेड है। हुँ, अगर हम केवल ऑफलाइन सेंटर ओपन करके बैठे होते, तो दिन में हो सकता है 2 कस्टमर भी ना आते। बिल्कुल। लेकिन हमारी प्रेज़ेंस ऑनलाइन है, मतलब अगर कोई वेबसाइट पे सर्च करता है, वहाँ पे हम दिखेंगे। अगर कोई इंस्टाग्राम देख रहा है तो वहाँ पर भी ऐड दिख जाएगा, तुरंत आ जाएगा। हुँ, यूट्यूब पे कोई सर्च करता है तो वहाँ पे दिखेंगे। तो आप अपने चीज़ों को और बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी प्रोफ़ेशन पे हैं, आज के टाइम पे आप ये समझिए कोई फर्नीचर बना रहा है, हुँ, कोई मैकेनिक है, कोई पेंटर है, अगर वो कंटेंट बना रहा है उससे उसका ही फ़ायदा है। वो बिल्कुल अपने उसी काम का को फ़ायदा है। कई गुना बढ़ा सकता है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया यही है ना, मार्केटिंग में बहुत तगड़ा आप इसको यूज़ करके अपने बिज़नेस को या फिर अपने ब्रांड को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं आगे। तो आलोक जी, एक और चीज़ मुझे बताइए कि अभी तो जैसे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? जो हुँ, पढ़ाई कर रहे हैं वो तो अपना स्कूल वाला जो पढ़ाया जाता है, कॉलेज वाला वो तो पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि पढ़ाई करने के बाद भी कई लोग 20,000 25,000 रुपए भी महीने का नहीं कमा पा हुँ, रहे हो। अगर कमा भी रहे हैं तो 10 गाली वहाँ पे सुनते रहते हैं और जो बिल्कुल, काम करते हैं उससे परेशान रहते हैं। मतलब अगर उनको बोला जाए अगले दिन तो वो सुबह उठने से डरते हैं, सोचते हैं कि फिर वहीं ऑफ़िस में जाना है, वही काम करना है। बिल्कुल। तो उनके लिए कौन-कौन सी स्किल हैं कि हुँ, जिससे वो सीख के अगर ऐसे जॉब से परेशान हैं, तो जॉब से निकल सकते हैं, हुँ, अपना खुद का काम कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं कोई कंटेंट क्रिएटर ही आदमी हुँ, बने, बहुत सारी स्किल होती हैं। बिल्कुल। एक तो वो बताइए, दूसरे स्कूल वाले जो बच्चे हैं, कॉलेज वाले जो बच्चे हैं, हुँ, ठीक है? कौन-कौन सी स्किल आज के टाइम पे हैं जिसको सीख के, हुँ, ठीक है? अगर आदमी बहुत ज़्यादा एमबीए नहीं किया, बीटेक नहीं हुँ, किया है, 12th पास है, 10th पास है, तो वो ऐसी स्किल सीख ले जिससे वो 1 लाख रुपए महीने हुँ। आसानी से बना ले। बिल्कुल कमा सकता है, 1 लाख नहीं वो जितना सोचेगा उतना कमा सकता है। हुँ, तो ऐसी स्किल्स हैं जैसे सबसे पहला तो वीडियो एडिटिंग। आज के समय में हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है लेकिन अपनी वीडियोज़ खुद एडिट नहीं करना चाह रहा है वो। वो दूसरे को ही देगा कि भाई एडिट कर दो मेरा जिसको एडिटिंग आती होगी। हुँ, तो आप वो पर्सन बन जाइए, वीडियो एडिटर बन जाइए आप। हुँ, आप वीडियो एडिटिंग स्किल सीख सकते हैं और इसके लिए आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब से आसानी से वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। और अगर आप वीडियो एडिटिंग में मास्टर हो जाते हैं तो आप किसी की भी रील्स को एडिट कर सकते हैं हुँ। और उसका आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि लोग 1-1 हज़ार रुपए सिर्फ़ एक 20 सेकंड 30 सेकंड की रील का माँगते बिल्कुल, हैं। हाँ, देते और हैं। बहुत सारे लोग मुझे भी डीएम करते रहते हैं कि मैं आपकी रील्स को और बेहतर बना दूँगा। हाँ, फिर जब हाँ, चार्जेस पूछता हूँ तो बताते हैं 1,000, हाँ। कोई-कोई बताता है 3,000, हुँ, 30-30 सेकंड की वीडियो का। अब हुँ, सोच हुँ। लीजिए, तो आप अगर शुरुआत में अगर 200-300 रुपया भी लेंगे एक सही रील बात। का, तो दिन में अगर आप 4-5 रील्स एडिट कर दें तो आपका अच्छा खासा हो गया। तो आप महीने में सोच सकते हैं कितना अर्निंग हो जाएगी। मतलब अगर कोई जॉब कर रहा है ना, वो जॉब से साइड एक इनकम चाह रहा है, हाँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक तरीका है कि हुँ, वीडियो एडिटिंग सीख लें, अपना साइड इनकम के तौर पे एक बहुत अच्छा रेवेन्यू हो हुँ, जाएगा और ये समझिए हो सकता है आपके जॉब से कई गुना ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इसमें मेन चीज़ है महारत हासिल करनी पड़ेगी। जितना बेहतर बिल्कुल। एक्सपीरियंस्ड आप होंगे, जितने दिन आप काम करेंगे, उतने बेहतर और सर होते जाएँगे। मैं जोड़ना चाहूँगा कि आजकल लोग सोच रहे हैं कि मुझे तगड़ी एडिटिंग करने के लिए लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत पड़ेगी। हुँ, लेकिन मैं बता दूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने फ़ोन में कैपकट एक ऐप आता है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय और कैपकट से तगड़ा एडिटिंग जो है आजकल बहुत सारे जो फ्रीलांसर हैं वो करके दे रहे हैं हुँ, और क्लाइंट को पसंद भी आ जाता है। तो कैपकट में वीडियो एडिटिंग सीख करके वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और जो मेरी वीडियोज़ को एडिट किया है, वो कैपकट के अंदर फ़ोन से ही करता है। और उसका चार्ज करता है 1000 से 1500 रुपए।
तो लॉन्ग फॉर्मेट भी उसी से हो मोबाइल से ही हो जाएगा, जाएगा? उसी से तगड़ा-तगड़ा। यहाँ हमारी एज के ही लड़के जो है कैपकट सीख कर बैठे हैं और अच्छा खासा चार्ज करते हैं लोगों से। नहीं, बहुत बढ़िया फिर तो हाँ, आपको तो आपको लैपटॉप या पीसी की कोई मतलब ये ज़रूरत भी ही नहीं है। बहाना नहीं रहेगा कि हमारे पास सिस्टम नहीं हाँ, है ना? क्योंकि फ़ोन तो आजकल सबके पास रहता है। बिल्कुल। तो एक वीडियो एडिटिंग हो गया, इसके अलावा और क्या? वीडियो एडिटिंग हो गया, आप थंबनेल डिजाइनिंग सीख सकते हैं, यानी हुँ, कि ग्राफिक डिजाइनिंग में आप सीख हुँ, सकते हुँ, हैं। और क्रिएटर्स के जो वीडियो एडिट करवाएगा वो थंबनेल भी एडिट करवाएगा, बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है। तो थंबनेल डिजाइनिंग आप सीख सकते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप पूरा सीख लेते हैं तो आपको इंटरनेशनल क्लाइंट भी मिल जाएँगे, फ्रीलांसिंग जब आप करने लगेंगे। तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, वीडियो एडिटिंग सीखना है, कुछ भी आप सीख सकते हैं और वेबसाइट बना सकते हैं। बहुत सारे लोग अ, वेबसाइट नहीं बनाना जानते हैं, तो वो किसी न किसी से तो बनवाएँगे ही, तो आप उनसे वेबसाइट बनवाने का चार्ज कर सकते हैं, जो भी आप काम करेंगे वेबसाइट बना कर देंगे, उसका आप चार्ज कर सकते हैं। देखिए एक सिंपल सा मैं आसान शब्दों में अगर आपको समझाऊँ, हुँ, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी पढ़ाई कर रहा है तो मैं या आलोक जी का ये बिल्कुल भी कहना नहीं कि वो पढ़ाई छोड़ दे क्योंकि हमारे देश को आईएएस भी चाहिए, हुँ, एमबीबीएस डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, सबकी ज़रूरत है। तो बिल्कुल। अगर आप पैशनेट हैं उस चीज़ के लिए, आप हुँ, लॉयर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पैशनेट हैं, तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक हुँ, सकता, भले थोड़ा टाइम लगे, वो आप करिए। हुँ। बट ये नहीं है कि पढ़ाई ही एक ऐसा तरीका है। बिल्कुल, आज ये के बात आपने बिल्कुल सही कहा कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डॉक्टर ही नहीं होंगे, जब हमारे पुलिस अधिकारी ही नहीं होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे सही फिर? बात। जब सब लोग कंटेंट क्रिएटर ही बन जाएँगे, जब कोई ऑनलाइन सब कुछ अपना काम करने लगेंगे, तो भाई दूसरे के लिए कोई काम करेगा ही नहीं। तो ये भी ज़रूरी है कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, तो ये भी बनना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो कि इस तरीके की भावना रखते हैं मन में कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, तो ये काफ़ी ऊँचे सोच है और इस सोच को मैं सलाम करता हूँ और ये होना भी चाहिए, क्योंकि सारे लोग कंटेंट क्रिएटर या फिर डिजिटल दुनिया में आकर पैसा ही कमाने के पीछे, पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो देश चल नहीं पाएगा। सही बात, सही बात। बिल्कुल, ठीक है, तो कंटेंट क्रिएटर ही नहीं ज़रूरी मतलब ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है क्या बिल्कुल। करना चाहते हैं। पैसा कमाने का सिंपल सा एक ही रूल है कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसमें हुँ, बेस्ट बन जाइए। जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं तो हुँ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इतने बेस्ट बन जाइए कि अगर 50 लोगों को काम करवाना हो तो सबसे पहले आपका नाम याद आए। हुँ, ठीक है? तो उस लेवल का आप महारत हासिल करिए, आपको चाहे जो भी करना हो। जैसे आलोक जी ने भी बताया वीडियो एडिटिंग, तो वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा काम है, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी इनकम होगी। कहने का हमारा मतलब ये है कि आपको पुराने थोड़े से तरीके चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कुछ पढ़ाई होती है जो यूज़लेस है हमारे हिसाब से, ठीक है? बीए हो गया, ठीक है? बीए हो गया, एमए हो गया, सब कर लिए। बीएमए का सिर्फ़ कहाँ पे यूज़ है कि अगर आप बीएमए करके खुद आपको पढ़ाना है हुँ। बीएमए वाले बच्चों को, तो वो है, उससे आप पैसे नहीं कमा सकते, ठीक बिल्कुल, है? पढ़ा ही सकते हैं बस और उसका उतना कोई ख़ास यूज़ नहीं है। बट आज के समय में हमें ऐसे लोगों की नीड है, ऐसे यंग बच्चों की नीड है जो हाई इनकम स्किल जिनके पास हो, आज के समय की स्किल जैसे आज के समय पे चाहे आदमी जॉब कर रहा हो, बिज़नेस कर रहा हो या गवर्नमेंट की भी कुछ भी हो, आप इलेक्शन में देखिए कि उनके वीडियो बनते हैं। उस वीडियो को हुँ। कोई न कोई तो एडिट करता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पोस्टर लोगों के बनते हैं हुँ, या आप जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, उसके भी पोस्टर तो बिल्कुल। आपने ग्राफ़िक डिज़ाइन जो बताया, हुँ, वो उसी हुँ, का पार्ट है। हुँ, अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करते हैं, तो बड़ी-बड़ी कंपनियों में आपको काम मिलेगा। तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें और एक रिलेटेड हैं। सर एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं डिजिटल जैसे कि मार्केटिंग सीख सकते हैं। और ये बहुत हाई डिमांडिंग जो है स्किल्स है। डिजिटल मार्केटिंग से आप किसी के भी बिज़नेस को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपका दूसरे का मतलब कोई बिज़नेस है और वो नहीं ग्रो कर पा रहा है ऑफ़लाइन, तो उसे वो आप ऑनलाइन ला करके डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसकी सेल्स को बढ़ा सकते हैं और ब्रांड को बढ़ा सकते हैं, उसके बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग भी एक काफ़ी तगड़ा स्किल्स है, जो अगर आप सीख गए, तो आप अच्छा खासा लाखों में भी अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग भी मतलब काफ़ी अच्छा टूल है। हुँ, इसमें तो हम लोगों ने इस वीडियो में कुछ चीज़ें कवर की हैं हाई हुँ, इनकम स्किल वाली। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, अगर आपको और लिस्ट चाहिए, हुँ, है ना? हो सकता है आपको इसमें से स्किल ना पसंद आ रही हो। हुँ, आप सिंपली गूगल पे जाइए, वहाँ पे टाइप करिए हाई इनकम स्किल्स, हुँ, तो आपको एक नहीं 50, 60, 100 बहुत सारी स्किल मिल जाएँगी। फिर आप उसमें से फाइंड आउट करिए कि आपके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड या आपको उसमें से कौन-सी स्किल पसंद आती है, उसके ऊपर आप महारत हासिल करिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ वीडियो की हम एंडिंग करने वाले हैं, उससे पहले क्योंकि
सबका बहुत वो रहता है कि जानने का कि आलोक भाई क्या इनकम करते हैं, इनकी कितनी कमाई है। या आपने बता तो दिया, हमें सलाह दे दी कि ये कर लो, कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा है, वीडियो एडिटिंग में बहुत पैसा है, हाँ। व्लॉगिंग कर लो, ठीक है। एक होता है बताना, एक होता है करके दिखाना। तो हुँ। इसमें कुछ बताने वाली उतनी वो नहीं है, बट फिर भी आलोक जी हमारे साथ हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे इनके फॉलोअर्स देख सकते हैं कितना किस तरीके से काम कर रहे हैं। फिर भी लोगों के लिए, लोगों के मोटिवेशन के लिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा ही होता है हर काम का। तो अगर आप शेयर करना चाहें, सबसे पहले मुझे बताइए अभी तक की हाईएस्ट आपकी 1 महीने की इनकम कितनी गई है? हाईएस्ट इनकम अगर बात करें, उससे पहले मैं आपको बता देता हाँ, हूँ हाँ। कि मेरा मेन मोटिव जो है पैसा कमाना नहीं था शुरू से ही, और अभी ठीक है, तक भी। ठीक है। पैसा कमाने का होता तो मैं कब तक छोड़ दिया होता, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझको लोग पहचाने, फेस वैल्यू मैं बनाना चाह रहा हूँ और ब्रांडिंग खुद की करना चाह रहा हूँ। इसके बाद जब फेस वैल्यू बन जाएगी, ब्रांडिंग खुद की हो ही जाएगी, तो पैसा अपने भाई आप आ पैसा जाएगा। अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए मैं अपने चेहरे को सबके नज़र में लाना चाहता हूँ, और जब सबके नज़र में आ जाएगा तो पैसा तो आ ही जाएगा। हालाँकि आपने पूछा कि अर्निंग हाईएस्ट कितनी हुई है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाईएस्ट अर्निंग की बात करें तो मैं अगर डायरेक्ट बताऊँगा तो स्ट्राइक दे देगा, क्योंकि यूट्यूब अभी हाँ, उनकी जो है पॉलिसी है कि पॉलिसी चेंज डायरेक्ट कर हाँ। दिया है। तो हाईएस्ट अगर मैं बताऊँ तो कोई प्रोडक्ट जो है, आप 2-3 आईफ़ोन 17 प्रो ले सकते हैं, इतनी हाईएस्ट अर्निंग गई है मेरी। ठीक है। हाँ। और अगर हम एक ऑन एन एवरेज देखें कि लगभग हर महीने हाँ। हम कितना बना लेते हैं, तो उसमें देखिए, इसमें ऊपर-नीचे होता रहता है, सोशल मीडिया का तो यही हाँ, वो फंडा तो है। है ही। तो एवरेज मान के चलें तो मैं एक आईफ़ोन 17 ले सकता हूँ। हर महीने, हाँ, हर महीने आईफ़ोन 17। हाँ। तो देखिए, अब आप खुद एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अभी ये जस्ट 18 साल पूरा हुए हैं इनका, हुँ, ठीक है? और इतनी अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। ये आपके सामने लाइव एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? एक बिल्कुल। हो गया बातें करना, एक होता है लाइव एग्ज़ाम्पल। तो हुँ, ये आपके सामने लाइव एग्ज़ाम्पल है। अब कई लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, जो इनसे कम कर रहे हैं, कई लोग हैं इनसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये अपने ऐज में, अपने आस-पास फ्रेंड सर्कल में, अपने स्कूल के इनके जितने भी दोस्त होंगे, आई थिंक उसमें से सबसे ज़्यादा ही कर रहे होंगे, हुँ, ठीक है? तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने एरिया में सबसे ज़्यादा ही कर रहे होंगे और इस ऐज में, है ना? हो सकता है इनसे ज़्यादा कर रहे हो, बट इनसे ऐज ज़्यादा हो। बट जिस जो ऐज इनकी है, हुँ। हो सकता है आप में से कोई इनकी ऐज का हो, तो आप सोचिए कि नॉर्मली हम लोग क्या सपना देखते हैं, अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो वो भी सोचता है कि 25-30 हज़ार महीने का मिल जाए तो हाँ, हमारा घर चल जाएगा। तो उससे कई गुना ज़्यादा अर्निंग किया जा सकता है बिना बॉस की डाँट खाए, बिना बिल्कुल। दिन भर प्रेशर लिए हुए आराम से। मतलब आलोक जी को अपना कंटेंट बनाने में बहुत मज़ा आता है, हाँ। वो तो आपको दिख ही रहा होगा फेस से, ठीक है? तो जब अपने मन का काम हो और आप उसको दिल से करते भी हैं, तो आप कभी थकते नहीं। जैसे ऑफ़िस का कोई काम अगर आपको दे दिया जाए या ऐसी चीज़ें जो आप नहीं पसंद करते, तो आप 2 घंटा करेंगे, थक जाएँगे। हुँ, लेकिन ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद है, वो आप अगर मैं बोलूँ 24 घंटे यही काम करना है, तो आदमी 24 घंटे कर सकता है। बिल्कुल। तो आलोक जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता आपका भी हूँ धन्यवाद। और मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं खुद आपसे इंस्पायर्ड बहुत रहता हूँ कि आप अरे! इतनी थैंक यू सर। कम एज में काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी सफल हैं नहीं, अभी और तो और आगे जाना है, अभी तो ये शुरुआत है, समझ लीजिए। नहीं, शुरुआत ही आपकी समझिए फायर है एकदम। और आप और आगे बढ़ें और सफल हों, ऐसे ही लोगों को गाइड करते रहें, मोटिवेट करते रहें और खूब आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।